बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। दोस्तों, ईद उल अजहा की आमद है और जिलहज के बाबरकत महीने का आगाज हो चुका है। इस सिलसिले में दुनिया भर के मुसलमान मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ कुर्बानी के जानवर खरीदने में मसरूफ हैं और 10 जिलहज को अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुजूर सुन्नत इब्राहिमी की याद में दुनिया भर के मुसलमान हलाल जानवरों की कुर्बानी पेश करेंगे। दोस्तों, हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला की इबादत के लिए अशरा जिलहज से बेहतर कोई जमाना नहीं। इनमें एक दिन का रोजा 1 साल के रोजों के बराबर और 1 रात की इबादत शब कदर की रात की इबादत के बराबर है। कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरह फजर में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 10 रातों की कसम खाई और वो 10 रातें जमूर के कौल के मुताबिक यही अशरा जिलहज की रातें हैं। खुसूसन 9वीं जिलहज का रोजा रखना 1 साल गुज़श्ता और 1 साल आइंदा गुनाहों का कफ़ारा है और ईद की रात में बेदार रहकर अल्लाह की इबादत में मशगूल होना बड़ी फजीलत और सवाब का मौजिब है। दोस्तों, कुर्बानी करना वाजिब है। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत के बाद हर साल कुर्बानी फरमाई, किसी साल तरक नहीं फरमाई। जिस अमल को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लगातार किया और किसी साल भी न छोड़ा हो तो ये उस अमल के वाजिब होने की दलील है। इलावा अजी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी न करने वालों पर वईद इरशाद फरमाई। हदीस पाक में बहुत सी वईदें मिलती हैं। मसलन हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो कुर्बानी न करे वो हमारी ईदगाह में न आए। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुर्बानी के दिन इससे ज्यादा कोई अमल महबूब नहीं। क़यामत के दिन कुर्बानी का जानवर सींगों, बालों और खुरों के साथ लाया जाएगा और खून के जमीन पर गिरने से पहले अल्लाह ताला के यहाँ कबूलियत की सनद ले लेता है। इसीलिए कुर्बानी खुश दिली से करो। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी साहिबजादी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से इरशाद फरमाया कि तुम अपनी कुर्बानी ज़िबा होते वक्त मौजूद रहो, क्योंकि पहला कतरा खून गिरने से पहले इंसान की मगफिरत हो जाती है। दोस्तों, कुर्बानी के अहम तरीन मसाइल का जानना हमारे लिए इंतहाई जरूरी है और आज की इस वीडियो में हम आपको कुर्बानी के 40 से ज्यादा अहम तरीन मसाइल के हवाले से बताएंगे। मसला नंबर 1, जिस शख्स पर सदका फितर वाजिब है उस पर कुर्बानी वाजिब है। यानी कुर्बानी के 3 अय्याम 10, 11 और 12 और 13 जिलहज के दौरान अपनी जरूरत से जायद इतना हलाल माल या अशिया जमा हो जाए जिनकी मालियत 12.5 तोला चांदी के बराबर हो तो उस पर कुर्बानी लाजिम है। मसलन रिहायशी मकान के अलावा कोई और मकान हो, चाहे तिजारत के लिए हो या ना हो। इस तरह जरूरी के तौर पर इस्तेमाल होने वाली गाड़ी के अलावा कोई और गाड़ी हो तो ऐसे शख्स पर भी कुर्बानी लाजिम है। मसला नंबर 2, मुसाफिर पर कुर्बानी वाजिब नहीं। मसला नंबर 3, कुर्बानी का वक्त 10वीं तारीख से लेकर 12वीं तारीख की शाम तक है। 12वीं तारीख का सूरज गुरूब हो जाने के बाद दुरुस्त नहीं। कुर्बानी का जानवर दिन को ज़िबा करना अफजल है, अगरचे रात को भी ज़िबा कर सकते हैं, लेकिन अफजल बकरीद का दिन, फिर 11वीं और फिर 12वीं तारीख है। मसला नंबर 4, शहर और कस्बों में रहने वालों के लिए ईद उल अजहा की नमाज पढ़ लेने से कबल कुर्बानी का जानवर ज़िबा करना दुरुस्त नहीं है। देहात और गाँव वाले सुबह सादिक के बाद फजर की नमाज से पहले भी कुर्बानी का जानवर ज़िबा कर सकते हैं। अगर शहरी अपना जानवर कुर्बानी के लिए देहात में भेज दे तो वहाँ उसकी कुर्बानी भी नमाज ईद से कबल दुरुस्त है और ज़िबा कराने के बाद उसका गोश्त मंगवा सकता है। मसला नंबर 4, अगर मुसाफिर मालदार हो और किसी जगह 15 दिन कयाम की नियत करे या 12वीं तारीख को सूरज गुरूब होने से पहले ही घर पहुंच जाए या किसी नादार आदमी के पास 12वीं तारीख को गुरूब शम्स से पहले इतना माल आ जाए कि साहिब नसाब हो जाए तो इन तमाम सूरतों में उस पर कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। मसला नंबर 6, कुर्बानी का जानवर अपने हाथ से ज़िबा करना ज्यादा अच्छा है। अगर खुद ज़िबा न कर सकता हो तो किसी और से भी ज़िबा करवा सकता है। बाज लोग कस्साब से ज़िबा कराते वक्त इब्तिदा खुद भी छुरी पर हाथ रख लिया करते हैं। ऐसे लोगों के लिए जरूरी है कि कस्साब और कुर्बानी वाले दोनों मुस्तकिल तौर पर तकबीर पढ़ें। अगर दोनों में से एक ने भी तकबीर न पढ़ी तो कुर्बानी सही न होगी। मसला नंबर 7, कुर्बानी का जानवर ज़िबा करते वक्त जुबान से नियत पढ़ना जरूरी नहीं बल्कि दिल में भी पढ़ सकता है। मसला नंबर 8, कुर्बानी सिर्फ अपनी तरफ से करना वाजिब है, औलाद की तरफ से करना नहीं। औलाद चाहे बालिग हो या नाबालिग हो, मालदार हो या गैर मालदार। मसला नंबर 9, कुर्बानी इन जानवरों की जा सकती है। ऊंट, ऊंटनी, बकरा, बकरी, भेड़, दुम्बा, गाय, भैंस,
भैंसा, बकरा बकरी, भेड़ दुम्बा के अलावा बाकी जानवरों में 7 दमी शरीक हो सकते हैं। गाय भैंस ऊंट वगैरह में 7 से कम अफराद भी शरीक हो सकते हैं। इसी तरह कई अफराद मिलकर एक हिस्सा इसाले सवाब के तौर पर करना चाहें तो भी जायज है। ऊंट में 10 अफराद भी शामिल हो सकते हैं। मसला नंबर 10, अगर कुर्बानी का जानवर इस नियत से खरीदा कि बाद में कोई मिल गया तो शरीक कर लूंगा और बाद में किसी और को कुर्बानी या अकीका की नियत से शरीक किया तो कुर्बानी दुरुस्त है। और अगर खरीदते वक्त किसी और को शरीक करने की नियत न थी बल्कि पूरा जानवर अपनी तरफ से कुर्बान करने की नियत से खरीदा था तो अब अगर शरीक करने वाला गरीब है तो किसी और को शरीक नहीं कर सकता और अगर मालदार है तो शरीक कर सकता है। अलबत्ता बेहतर नहीं। एक जानवर कुर्बानी के लिए खरीदा, अगर उसके बदले दूसरा हैवान देना चाहे तो जायज है, मगर ये लिहाज रखना जरूरी है कि दूसरा हैवान कम अज कम उसी कीमत का हो। तो अगर उससे कम कीमत का हो तो जायद रकम अपने पास रखना जायज नहीं बल्कि सदका करना जरूरी है। हाँ, अगर जुबानी तौर पर जानवर को मुतय्यन न किया बल्कि ये इरादा किया हो कि अगर अच्छी कीमत में फरोख्त हो रहा हो तो फरोख्त कर देंगे, इस सूरत में इससे जायद रकम अपने पास रखने में कोई हर्ज नहीं। मसला नंबर 11, कुर्बानी का जानवर अगर गुम हुआ और उसके बाद दूसरा खरीदा, अगर कुर्बानी करने वाला अमीर है तो उन दोनों जानवरों में से जिसको चाहे ज़िबा करे, जबकि गरीब पर उन दोनों जानवरों की कुर्बानी वाजिब होगी। मसला नंबर 12, कुर्बानी के जानवर में अगर कई शुरका हैं तो गोश्त वजन करके तकसीम करें। मसला नंबर 13, भेड़ बकरी जब 1 साल की हो जाए, गाय भैंस 2 साल की और ऊंट 5 साल का हो तो उसकी कुर्बानी जायज है और अगर इससे कम है तो कुर्बानी जायज नहीं। हाँ, दुम्बा और भेड़ न के बकरा अगर इतना मोटा ताजा हो कि साल भर का मालूम हो मगर साल का पूरा न हो तो उसकी कुर्बानी भी जायज है। ये सिर्फ दुम्बे और भेड़ के लिए है। मसला नंबर 14, कुर्बानी का जानवर अगर अंधा हो या एक आँख की 1/3 या उससे ज्यादा उसकी आँख की रोशनी कम है या कान 1/3 या उससे ज्यादा कट गया हो या दुम 1/3 या उससे ज्यादा कट गई हो तो ऐसे जानवर की कुर्बानी जायज नहीं है। गाय या भैंस के 2 थन या बकरी का 1 थन खुश्क हो चुका हो या पैदाइशी तौर पर न हो तो ऐसे जानवर की कुर्बानी भी दुरुस्त नहीं। मसला नंबर 15, अगर जानवर 1 पाँव से लंगड़ा है यानी 3 पाँव से चलता है और चौथे पाँव का सहारा नहीं लेता तो ऐसे जानवर की कुर्बानी भी जायज नहीं। हाँ, अगर वो चौथे पाँव से सहारा लेता है लेकिन लंगड़ा कर चलता है तो उस जानवर की कुर्बानी भी दुरुस्त है। मसला नंबर 16, कुर्बानी का जानवर खूब मोटा ताजा होना चाहिए। अगर जानवर इस कदर कमजोर हो कि हड्डियों में गूदा बिल्कुल न रहा हो तो ऐसे जानवर की कुर्बानी भी जायज नहीं। मसला नंबर 17, अगर किसी जानवर के तमाम दांत गिर गए हों तो उसकी कुर्बानी जायज नहीं है और अगर काफी दांत बाकी हों और कुछ गिर गए हों तो उसकी कुर्बानी जायज है। अगर किसी जानवर की उम्र पूरी हो और दांत ना निकले हों तो भी कुर्बानी हो सकती है। ताहम इस सिलसिले में जानवरों के आम सौदागरों की बात मोतबर नहीं बल्कि यकीन से मालूम होना जरूरी है। या ये कि घर में पाला हुआ जानवर हो तो उसकी कुर्बानी हो सकती है। मसला नंबर 18, जिस जानवर के पैदाइशी कान ना हो तो उसकी कुर्बानी जायज नहीं है। मसला नंबर 19, अगर किसी जानवर के सींग बिल्कुल जड़ से टूट चुके हों इस तौर पर कि दिमाग उससे मुतासिर हुआ हो तो ऐसे जानवर की कुर्बानी जायज नहीं। और अगर मामूली टूटे हों या सिरे से सींग ही ना हो जैसे ऊंट तो बिला कराहत जायज है। मसला नंबर 20, खारिश ज़दा जानवर की कुर्बानी जायज है, अलबत्ता अगर खारिश की वजह से बेहद कमजोर हो गया हो तो फिर उसकी कुर्बानी जायज नहीं। मसला नंबर 21, अगर जानवर में कोई ऐसा ऐब पैदा हुआ जिसके होते हुए कुर्बानी दुरुस्त न हो तो मालदार शख्स के लिए जरूरी है तो दूसरा जानवर उसके बदले खरीद कर कुर्बानी करे और अगर गरीब है तो उसी जानवर की कुर्बानी कर सकता है। मसला नंबर 22, कुर्बानी के गोश्त में बेहतर यही है कि 3 हिस्से करे, एक हिस्सा अपने लिए रखे, एक हिस्सा रिश्तेदारों को दे और एक हिस्सा फुकरा गुरबा और मसाकीन को दे। लेकिन अगर सारे का सारा गोश्त अपने लिए रखे तब भी जायज है। मसला नंबर 23, कुर्बानी की खाल किसी को खिरात के तौर पर दे या उसे बेचकर उसकी कीमत फुकरा को दे, अलबत्ता अगर किसी दीनी तालीमी मदरसा को दे और जामिया को दे तो सबसे बेहतर है क्योंकि इल्म दीन का अहया सबसे बेहतर है। मसला नंबर 24, कुर्बानी की खाल को अपने मुसर्रफ में भी ला जाया सकता है इस तौर पर कि उसका ऐन बाकी रहे, मसलन मुसल्ला बनाए या रस्सी या छल्ली बनाए तो दुरुस्त है। मसला नंबर 25, कुर्बानी की खाल की कीमत मस्जिद की मुरम्मत की कीमत या इमाम और मुअज्जिन या मुदर्रिस या खादिम की तनख्वाह में नहीं दी जा सकती और न उससे मदारिस की तामीर हो सकती है और न शिफा खानों या रिफाई अदारों की। मसला नंबर 26, कुर्बानी की खाल कसाई को उजरत देना जायज नहीं। मसला नंबर
नंबर 27, अगर कुर्बानी के 3 दिन गुजर गए और कुर्बानी नहीं की तो अब एक या भेड़ बकरी की कीमत खैरात कर दे, और अगर जानवर खरीदा था और कुर्बानी नहीं की तो वही जानवर खैरात कर दे। मसला नंबर 28, ईसाल सवाब के लिए कुर्बानी का गोश्त खुद भी खा सकता है और दूसरों को भी खिला सकता है। मसला नंबर 29, अगर किसी शख्स के हुक्म के बगैर उसकी तरफ से कुर्बानी की तो उसकी कुर्बानी नहीं होगी, और इसी तरह अगर किसी शख्स को उसके हुक्म और इजाजत के बगैर कुर्बानी में शरीक किया तो सिर्फ गोश्त की नीयत से शरीक है तो किसी की कुर्बानी सही न होगी। मसला नंबर 30, कुर्बानी का गोश्त किसी गैर मुस्लिम को भी दे सकता है, अलबत्ता किसी को उजरत में नहीं दे सकता। मसला नंबर 31, गाबन जानवर की कुर्बानी भी सही है, अगर बच्चा जिंदा निकले तो उसको भी ज़िबा कर दे और गोश्त आपस में तकसीम करने के बजाय सदका कर दिया जाए, मगर बेहतर यह है कि जानवर गाबन न हो। मसला नंबर 32, जो शख्स कुर्बानी करना चाहे उसके लिए मुस्तहब ये है कि यकम जिलहज से कुर्बानी का जानवर ज़िबा होने तक अपने जिस्म के बाल नाखून न काटे। ये मुस्तहब है, वाजिब नहीं, यानी इसका सवाब है, गुनाह नहीं। अलबत्ता अगर ज़ेरे नाफ और बगल पर 40 रोज का अरसा गुजर चुका हो तो उन बालों की सफाई बेहतर है। मसला नंबर 33, कुर्बानी का गोश्त 3 दिन से ज्यादा तक भी रख सकता है। मसला नंबर 34, जानवर ज़िबा करने के लिए छुरी खूब तेज होनी चाहिए ताकि जानवर को तकलीफ ना हो। मसला नंबर 35, अगर कोई शख्स अपनी कुर्बानी का गोश्त सारे का सारा किसी और को खिला दे और खुद भी कुछ न खाए तो ऐसा कर सकता है। मसला नंबर 36, खसी जानवर की कुर्बानी जायज बल्कि अफजल है क्योंकि उसमें दूसरे की बनिस्बत गोश्त ज्यादा होता है। मसला नंबर 37, ज़िबा करते वक्त तकबीर के अलावा कुछ और नहीं कहना चाहिए। मसला नंबर 38, अगर किसी शख्स ने कुर्बानी की नजर मानी और वो काम हो जाए तो कुर्बानी वाजिब है, उसके गोश्त से खुद नहीं खा सकता, सारा फुकरा और मसाकीन को खिलाएगा। मसला नंबर 39, अगर किसी शख्स की सारी या कुछ आमदनी हराम की हो तो उसको अपने साथ कुर्बानी में शामिल करना जायज नहीं, अगर शक भी है तो भी उसे अपने साथ कुर्बानी में शामिल करना जायज नहीं। किसी भी शख्स की कुर्बानी इस तरह नहीं होगी, अगर शरीक किया तो सबकी कुर्बानी नाजायज होगी। मसला नंबर 40, बकरी के अलावा किसी दूसरे जानवर में तमाम शुरका अपना अपना हिस्सा तकसीम किए बगैर फुकरा को देना चाहें तो दे सकते हैं, अलबत्ता अगर नजर की कुर्बानी हो या मरहूम के वसीयत के तहत कुर्बानी कर रहे हैं तो फिर तकसीम से पहले किसी फकीर को देना दुरुस्त है। मसला नंबर 41, किसी से मरते वक्त वसीयत की कि मेरे माल से कुर्बानी की जाए तो उस कुर्बानी का सारा गोश्त खैरात करना जरूरी है, उसमें से खुद कुछ भी नहीं खा सकते। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें इन मसाइल को समझने की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों कमेंट में आमीन जरूर लिखें। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।